चलें कि जो हम परमपिता परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं और जो हम उन चीज़ों को धारण कर रहे हैं, उसमें अंतर ना हो, उसके लिए क्या करें? नहीं, हमारा धर्म जो है, हमारा निजी धर्म, आत्मा का धर्म है शांति, जी, प्रेम, आनंद, पवित्रता। ये आत्मा का निजी धर्म है। जी, और इन धर्मों के अंदर, इस धर्म के अंदर रह करके परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप से दिखाई दें। परमात्मा जैसे हम बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे गुस्सा नहीं करना, मधुर बोलना, तो शिक्षा ये मिली। लेकिन हमारा निजी गुण क्या है, हमारा धर्म क्या है? प्रेम। अगर हम प्रेम मूर्त होकर के रहते हैं, शांत स्वरूप होकर के रहते हैं, तो परमात्मा की शिक्षाएं हमारे स्वरूप से दिखाई देती हैं। इसलिए धर्म के अंदर स्थित होकर के उन शिक्षाओं को दिखाना, यह है शिक्षा का स्वरूप बनना। बाबा ने तो बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, हर कदम के लिए शिक्षाएं दी हैं। चाहे मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, किसी की बात को काटो नहीं, किसी से बदला नहीं लो। ये शिक्षाएं मिली हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। और उन शिक्षाओं को हम स्वरूप में लाएं, माना हम अपने निजी धर्म में स्थित रहें। आत्मा का जो निजी धर्म है, अगर उस धर्म में स्थित है तो शिक्षाएं हमारे स्वरूप से दिखाई दें। तो बहुत ज़रूरत है कि हमें ये अभ्यास होना चाहिए कि हम अपने बार-बार स्वधर्म में टिके, स्वस्मृति में आए। लेकिन भाई साहब, फिर भी वही बात आ जाती है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इंसान कह तो रहा है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन अशांति की सिचुएशन है और उन शिक्षाओं को स्वरूप में लाने के लिए एक विघ्न का रूप बन रही है। कारण इसका ये है कि हमने बहुत काल से अभ्यास नहीं किया है। जी, हम परीक्षाओं के समय अपने स्वधर्म को याद कर रहे हैं। परीक्षा आ गई, फिर हम स्वधर्म में टिकना चाहते हैं, नहीं हो पाएंगे। जी। अगर हमने पहले से अभ्यास किया हुआ है, पढ़ाई पहले से की जाती है। पेपर के समय पढ़ाई नहीं होती। उस समय तो पेपर है, तो पेपर आया और उस समय हम स्वधर्म में टिकना चाहें, पहले हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया, तो फेल हो जाएंगे ना। इसलिए परमात्मा हम सबको पहले से तैयार कर रहे हैं कि आप इतना अभ्यास कर लो कि कोई भी परीक्षा आ जाए उसमें आपकी स्थिति हिले नहीं। परीक्षाएं तो कभी आएंगी, अचानक आएंगी, लेकिन हमने अभ्यास ही नहीं किया है और हम उस समय स्वधर्म में टिकना चाहें तो कैसे टिक सकेंगे। इसलिए परमात्मा हमको एक बात और कहते हैं जी, कि पहले से उन पेपर्स का आह्वान कर लो। मान लो आपके सामने कोई पेपर आया, हाँ जी, ये पेपर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको कैसे पार करूंगा। सीखने को मिलता है ना। बिल्कुल। अगर हमने पहले से बात अपने आप से की हुई है कि इसने देखो ऐसे पार किया और मेरे सामने आएगा तो मैं ऐसे पार कर लूं, तो सीखने को मिलता है। बिल्कुल। इसलिए पहले से हमको तैयार रहना चाहिए। कोई भी पेपर किसी भी प्रकार का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, पारिवारिक रूप से, संगठन में भी पेपर बहुत आते हैं, बिल्कुल। कभी भी आ सकता है, किसी के सामने भी आ सकता है। अब उस पेपर में पास होने के लिए पहले से अगर अभ्यास हमने किया है स्वधर्म में टिकने का, तो हम पास हो जाएंगे। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए।